हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स आपका जो है IRC पेपर, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट पूरा बताएंगे। ठीक है, कि कौन कौन सब मेजर पेपर वाले कौन कौन से IRC में ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखना है स्टूडेंट्स लास्ट तक। ठीक है, और जैसे कि आप वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन में था नेचुरल साइंस, यानी कि साइंस वालों का। ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सारे का बताएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहले में था स्टूडेंट्स आपका नेचुरल साइंस, यानी कि साइंस। ठीक है, ऑप्शन टू सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। तो इसमें अगर आपका इसमें क्या था सब्जेक्ट में, बॉटनी था, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, इतना सारा था। ठीक है, अब देखिए अगर आपका मेजर केमिस्ट्री है तो आप फिजिक्स रख सकते हैं, मैथमेटिक्स रख सकते हैं, जियोलॉजी रख सकते हैं, बॉटनी रख सकते हैं, जूलॉजी रख सकते हैं, स्टैटिक्स रख सकते हैं। इतना सारा IRC पेपर रख सकते हैं। अगर आपका मेजर पेपर फिजिक्स है तो आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आपका है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। लेकिन जो पहले था स्टूडेंट्स वो आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बॉटनी अगर आपका है तो केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये जूलॉजी और एक तो जियोलॉजी। ठीक है, और ज्योग्राफी रख सकते हैं, इतना सारा बॉटनी वाले। और जूलॉजी वाले रख सकते हैं केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, और जियोलॉजी वाले क्या क्या रख सकते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, ये सारा रख सकते हैं। लेकिन आपका जो पहले था वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपको रखना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही आप दूसरा रख सकते हैं। अब आगे देखिए ह्यूमैनिटीज़, यानी कि आपका आर्ट्स वाले। ठीक है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट में था स्टूडेंट्स, हिंदी था, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुड़माली, संथाली, बंगाली, ये सारा ऑप्शन में था। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है, हिंदी अगर आपका मेजर पेपर था तो इतना सारा रख सकते हैं, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुड़माली, संथाली, बंगाली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इतना सारा आप रख सकते हैं हिंदी अगर आपका मेजर में था। ठीक है, अगर इंग्लिश था स्टूडेंट्स तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुड़माली, संथाली, बंगाली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इतना सारा रख सकते हैं। इतना सारे में से कोई भी एक जो आपका पहले नहीं था। ठीक है, अब संस्कृत अगर आपका था तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फिलोसफी, खोटा, कुड़माली, संथाली, बंगाली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इतना सारा आप IRC में रख सकते हैं। लेकिन जो पहले था वो नहीं रख सकेंगे। ठीक है, उर्दू वाले स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलोसफी, खोटा, कुड़माली, संथाली, बंगाली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इतना सारा रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुड़माली के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कुड़माली के लिए इतना सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह मार लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है, अब संथाली वालों के लिए कितना सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। और ये जो PDF वर्जन्स ग्रुप में डाल दिए थे, ठीक है, जो जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा। और अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए लिंक, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका खोटा था तो इतना सारा आप रख सकते हैं IRC में। फिलोसफी अगर आपका मेजर पेपर है तो आप इतना रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बंगाली था तो आपका ये सारा ऑप्शन है, इतना ही। अब देखिए सोशल साइंस। ठीक है, फिर जो है स्टूडेंट सोशल साइंस आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सोशल साइंस किनका सोशल साइंस में क्या क्या है, तो एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारा कुछ आपका था सोशल साइंस में। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी जिनका मेजर पेपर था उनका ये सारा ऑप्शन IRC में है, तो ये सारा आप ले सकते हैं। जो पहले था वो नहीं ले सकते, उसके अलावा आप इतना सारा ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आपका मेजर पेपर था तो इतना सारा आप ले सकते हैं IRC में। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुड़माली, ये सारा कुछ। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी जिनका था स्टूडेंट्स वो इतना सारा ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुड़माली, संथाली, बंगाली, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इतना सारा। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री जिनका था स्टूडेंट्स वो ले सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुड़माली, संथाली, बंगाली, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारा कुछ। ठीक है,
अब देखिए होम साइंस वाले के लिए भी लिस्ट बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है, ठीक है। सारा का बोलना संभव नहीं। अब लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए भी है, तो ये आपको देख लेना है, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जिनका है उनका भी यहाँ दिया हुआ है, हिंदी संस्कृत उर्दू वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो पहले था स्टूडेंट्स वो नहीं लेना, ठीक है, वो आपका ऑप्शन में ही नहीं रहेगा, ठीक है। साइकोलॉजी अगर आपका है तो फिर उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इतना सारा कुछ था स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आपका कुछ अगर छूटा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसका निदान वहीं पर करेंगे, ठीक है। क्या और आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं इस वीडियो में। जो आपका पहले था सेमेस्टर 1 में वो आपको नहीं लेना है, ठीक है, आपको सेमेस्टर 2 में चेंज कर लेना है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वही लेना है, तो वो आपका सिलेबस पूरा हो गया ना, अब आप उसमें क्या पढ़ेंगे, सारा तो सिलेबस कंप्लीट आपका सेमेस्टर 1 ही में हो गया IRC का। तो आप जब जगह ही नहीं सिलेबस में कुछ बचेगा तब ना आप आगे पढ़िएगा। तो अब नया सिलेबस, आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा ना, सारे सब्जेक्ट में कमांड रखना पड़ेगा आपको। एक ही सब्जेक्ट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसा कि अगर कोई ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी ही पढ़ना है बस, उसके अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रखना, तो आपका कंपटीशन निकलने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आप और भी कुछ करते हैं तो उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा तो। थोड़ा थोड़ा सारे में ध्यान देना है। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। ऐसी मानसिकता नहीं रखना है कि एक ही सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है तो सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर भी उसी को लेना है, वैसा नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो आप लिए थे वो नहीं ले सकते, सेमेस्टर 2 में आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा। और क्या क्या ले सकते हैं तो आपका ऑप्शन बता दिए सारा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स। अगर आपको कैसा लगा वीडियो वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिल लेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देख जय हिंद, वंदे मातरम।